आपने तो सुना ही होगा कि किसी के दिल तक जाने का रास्ता उसके पेट का होकर जाता है, लेकिन हमारा मूड, एनर्जी, हॉर्मोन्स, वेट, स्किन, हेयर, इन सब की हेल्थ का रास्ता भी हमारे पेट से होकर ही जाता है। इन सिंपल टर्म्स, हमारी हेल्थ डिपेंड्स ऑन जो हम खाते हैं। आवर फूड एंड आवर हैबिट्स डिसाइड हाउ आवर गट फील्स एंड हाउ आवर गट मेक्स अस फील ऑल्सो। पर प्रॉब्लम यह है कि प्रोसेस्ड फूड, एंटीबायोटिक, स्ट्रेस और इरेगुलर ईटिंग से हमारा गट बैक्टीरिया वीक हो जाता है और इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे गट को गुड बैक्टीरिया चाहिए। अब ये गुड बैक्टीरिया आता कहाँ से है? मोस्टली फर्मेंटेड फूड से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 8 ऐसे फर्मेंटेड फूड की जो आप डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी गट को स्ट्रॉन्ग और बैलेंस बना सकते हैं। फर्मेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट खाने को और न्यूट्रिएंट्स को, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको तोड़कर डाइजेस्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि जब हम ग्रेन्स, दाल या मिल्क को फर्मेंट करते हैं तो ये बैक्टीरिया इन सब में प्रेजेंट जो शुगर है उनको लैक्टिक एसिड बना देता है, जिससे थोड़ा टैंगी टेस्ट आता है और इसका गट में, मतलब हमारे पेट में, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड बैक्टीरिया टू ग्रो। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया कंट्रोल में रहेंगे और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा। सबसे पहला हमारा जो फर्मेंटेड फूड है, विच इज फेवरेट इन द लिस्ट, दही। जब दूध को फर्मेंट करते हैं तो वो दही या कर्ड बन जाता है। द फर्मेंटेशन प्रोसेस मेक्स कर्ड वेरी डाइजेस्टेबल, इसीलिए ये हमारे गट के लिए सही भी है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सबसे राहत भी देता है। प्लस इसमें कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स है विच आर अ मस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्दी स्किन एंड इम्यूनिटी। इसे लेने का सबसे अच्छा टाइम कब है? आप इसको अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप इसको तुरंत फ्रिज से बाहर निकाल के ठंडा ठंडा, जो यूजुअली बहुत लोग करते हैं, वो आपको नहीं करना है। और ज्यादातर पैकेज जो दही बनाया जाता है उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो बेटर है कि आप उसको घर में खुद से होममेड बना के कंज्यूम करें। और दूसरी चीज है, दही से आप छाछ भी बना सकते हैं। जब दही को आप पानी में चर्न करते हैं तो मलाई अलग हो जाती है और बचता है एक बहुत ही लाइट रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिसमें प्रोबायोटिक्स और कूलिंग प्रॉपर्टीज दोनों होते हैं। अगर आप इसमें जीरा, अजवाइन और थोड़ा सा हींग ऐड कर देते हैं तो ये और भी गट फ्रेंडली बन जाता है। तो लंच के बाद 1 ग्लास छाछ आप पी सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और पेट आपको हल्का भी लगेगा। आई वुड रिकमेंड गर्मी के दिनों में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोलने के बजाय 1 ग्लास होममेड छाछ आप पी लीजिए, तो बॉडी हाइड्रेट भी होगी और पेट खुश भी रहेगा। वैसे एक और फर्मेंटेड ड्रिंक है जो गट हेल्थ के लिए एक हिडन जेम जैसा है, विच इज कांजी। ये एक टैंगी प्रोबायोटिक रिच ड्रिंक है जो डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। नॉट ओनली दैट, योर हार्ट हेल्थ ऑल्सो बिकम्स बेटर बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और तो और कांजी एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी है। आप ब्रेकफास्ट या लंच के साथ 1 ग्लास कांजी जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसको घर पर बनाना काफी इजी है, बस आपको ब्लैक कैरेट या फिर बीटरूट को मस्टर्ड और नमक के साथ धूप में 3 से 4 दिन फर्मेंट होने देना है। इट्स बेटर कि आप इसको घर पे फ्रेश कांजी ही बनाएं, क्योंकि स्टोर पे मिलने वाले वर्जन्स अगेन हैज अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। हाउएवर, कांजी से थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखें क्योंकि इसमें सॉल्ट का कंटेंट होता है। एडिशनली बीटरूट वाली वेराइटी जो है वो आप वीक में 3 से 4 बार ही कंज्यूम करिएगा, बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। बिफोर ड्रिंकिंग इट, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या आप श्योर नहीं हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। दैट इज अ गुड आइडिया। फर्मेंटेशन के बेनिफिट सिर्फ ड्रिंक तक सीमित नहीं होते हैं। अब बात करेंगे ऐसी चीज की जो खाने के साथ साथ छोटी सी क्वांटिटी में टेस्ट ही नहीं, हेल्थ भी देती है, विच इज अचार। अचार यानी कि पिकल्स एक ऐसा स्टेपल है जो हर इंडियन थाली का फ्लेवर बूस्ट करता है। अचार बनाने के लिए सब्जी या फल को नमक और मसालों के साथ साथ नेचुरली फर्मेंट होने देते हैं। इस प्रोसेस से अचार में प्रोबायोटिक्स काफी रिच हो जाते हैं। अब इसे आप मेथी, राई, हींग ऐसे स्पाइसेस भी आप यूजुअली ऐड करते हैं जो गट फ्रेंडली के साथ साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। प्रेफरेबली होममेड अचार को आप स्मॉल क्वांटिटीज में रोज खा सकते हैं। अचार हमारी थाली पर 4 चांद लगा देता है एंड इट एनहांसेस एवरी इंडियन मील एंड आवर गट हेल्थ ऑल्सो। नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट आर द स्टार्स ऑफ एवरी साउथ इंडियन किचन, इडली, डोसा, उत्तपम एंड अप्पम। इडली, डोसा, उत्तपम की अगर हम बात करें, राइस और उड़द दाल को फर्मेंट करके हम इसे बनाते हैं एंड नॉट जस्ट यमी बट ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी। सुबह के लिए इडली बहुत ही लाइट ऑप्शन है, बट उसमें आप इसको थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट देने के लिए क्या करेंगे, वेजिटेबल इडली बनाएंगे। गाजर, बीटरूट, पालक
इसको आप बैटर में ऐड करके एक्स्ट्रा फाइबर और विटामिन का डोज ऐड कर सकते हैं। मिलेट डोसा, आप राइस को कम करके मिलेट डाल दीजिए तो ये डायबिटीज फ्रेंडली वर्जन बन जाएगा, क्योंकि इसमें फाइबर इंटेक अगेन बढ़ जाता है आपका। उत्तपम टॉपिंग, उत्तपम पर आप वेजीज लाइक ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो या फिर पालक कुछ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और सिमिलर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट डिश है, उसका नाम है अप्पम। राइस और कोकोनट से बनाया हुआ ये जो सॉफ्ट फ्लफी नेचुरली फर्मेंटेड डिश है, इट इज लो ऑन कैलोरीज, ग्रेट ऑप्शन फॉर वेट मैनेजमेंट। और अप्पम में जो कोकोनट होता है वो आपके स्किन, हेयर, हार्ट सबके लिए अच्छा माना जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वो है कंबूचा की। नाम शायद सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये बहुत ही ट्रेंड में है आजकल, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। ये एक फिजी प्रोबायोटिक ड्रिंक है जो बनाई जाती है सिंपल इंग्रेडिएंट से, ब्लैक या ग्रीन टी और स्कूबी मतलब सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। जब ये फर्मेंट होता है तो एक टैंगी बबली ड्रिंक हो जाती है विच इज सुपर हेल्दी फॉर योर गट। ये ब्लोटिंग को कम करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है और आपके गट को एक वेराइटी ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया देता है। एक और बेनिफिट ये है कि इससे शुगर क्रेविंग नेचुरली कम हो जाती है, मतलब छोटी छोटी अनहेल्दी क्रेविंग्स जो आप रैंडमली इधर उधर कुछ कुछ खाते हो वो बहुत कंट्रोल कर सकते हो आप। एंड यू कैन स्टार्ट स्मॉल, सिर्फ आधा ग्लास आप ट्राई करके देखिए कैसा लगता है। अगेन मार्केट वाला कंबूचा हैज अ लॉट ऑफ शुगर बिकॉज उसका टेस्ट आप एनहांस करते हो, तो उससे बेटर है कि आप घर में बनाइए, कम पीजिए, स्टार्ट स्मॉल बट विदाउट शुगर, ओके। और अगर आपने कंबूचा ट्राई किया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको उसका क्या बेनिफिट हुआ, ताकि दूसरे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो थोड़ा इंस्पायर हो सके टू ट्राई दिस ड्रिंक। अब आते हैं ट्रेडिशनल फूड्स की तरफ, विच इज फर्मेंटेड कर्ड राइस। फर्मेंटेड कर्ड राइस ये एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट माना जाता है। वैसे ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बहुत ही फेमस है, जैसे ओडिशा में इसे पखला भात कहते हैं, गंजी अन्नम कहते हैं। ये डिश सिंपल होने के साथ साथ लाइट, डाइजेस्टेबल और नरिशिंग भी होती है, इसलिए जनरेशन से लोग इसे अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करते आ रहे हैं। इसे बनाने के लिए 2 कप आप कुक किया हुआ चावल ले लीजिए, 1 कप गर्म पानी ले लीजिए, 1 कप दूध ले लीजिए, थोड़ा सा वार्म हो तो अच्छा है। हाफ टेबल स्पून कर्ड को आप इसमें डाल के मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा डाइस्ड अनियन, ग्रीन चिलीज अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो। इस बोल को आप कवर करके 8 घंटे तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रात भर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इसमें आप थोड़ा सा नमक मिक्स करके आराम से सर्व कर लीजिए, चटनी के साथ या कुछ अचार के साथ। ट्रेडिशनली इसे कर्ड और वाटर में भी सोक करके बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ घरों में सिर्फ प्लेन वाटर यूज होता है। स्मॉल ग्रेन वेराइटीज जैसे कि सोना मसूरी या फिर पोन्नी इसके लिए बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें स्टार्च ज्यादा होता है, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ज्यादा आसानी होती है और बढ़िया फर्मेंट हो पाता है। अब इसमें आप खट्टा दही ना यूज करें, नहीं तो ओवरनाइट फर्मेंट होकर ये और ज्यादा खट्टा बन जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा फ्रेश और थोड़ा सा कम खट्टा दही हो। अब फर्मेंटेड राइस के बाद चलते हैं वेस्ट इंडिया की तरफ, विच इज ढोकला। इट इज सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड नेचुरली फर्मेंटेड। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, चना दाल, उड़द दाल और चावल को रात भर भिगो देते हैं, फिर इसको सुबह ग्राइंड करके स्मूथ बैटर बना लेते हैं। बैटर को आप 6 से 8 घंटा फर्मेंट होने देते हैं और फिर एक थाली में डालकर उसे 15-20 मिनट स्टीम कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स से तड़का बना सकते हैं। ग्रीन चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया है ये डिश, इसमें प्रोबायोटिक्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, एंड दिस मेक्स इट वेरी वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ एंड ब्लड शुगर ऑल्सो। क्योंकि इसमें आप दाल का इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है और प्रोबायोटिक कंटेंट है, तो गट के लिए बहुत ही बढ़िया है, एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है ये। अब फाइनली लेट्स टॉक अबाउट अनदर ट्रेडिशनल प्रोबायोटिक ड्रिंक, बाजरा या जवार का राब। ये स्पेशली उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी डाइजेशन, हाइड्रेशन और जॉइंट हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं। ये ड्रिंक बाजरा या जवार के आटे से बनाई जाती है। इसमें या तो आप पानी मिला सकते हैं या दही मिला सकते हैं, फिर इसे नेचुरली फर्मेंट होने दीजिए। और मिलेट्स में ऑलरेडी फाइबर और मिनरल्स होते हैं, फर्मेंटेशन उनको और बायो अवेलेबल बनाते हैं। बायो अवेलेबल मतलब क्या, कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर वो ऐसे फॉर्म में आ जाते हैं जो आपकी बॉडी और इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, कंज्यूम कर सकती है। तो बाजरा जवार का जो राब है हेल्प्स अ लॉट विद कॉमन डाइजेस्टिव इश्यूज। समर्स में भी ये काफी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि हाइड्रेशन के साथ साथ ये हीट स्ट्रोक से बचाता है। बाजरा में मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है जो हमारे बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आपकी उम्र 30+ है। एंड बिकॉज इट इज रिच इन फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये डायबिटीज फ्रेंडली भी है। और इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस बाजरा का आटा और दही पानी में मिक्स करना है और 6 से 8 घंटे फर्मेंट होने देना है। फिर हल्का सा आप इसको गर्म करके सर्व कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के साथ या फिर लंच के बाद, जहां आपको ठीक लगे आप इसे इंक्लूड कीजिए।
लेकिन हाँ, ज्यादा नमक या शक्कर नहीं डालना है, सिंपल वर्जन बेस्ट है। और पैकेज मिलेट ड्रिंक्स जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया में इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, सो इट इज बेटर टू स्टिक टू होममेड वर्जन। बस डेली रूटीन में एक छोटा सा ग्लास आप इंक्लूड कर सकते हैं और अपने बॉडी को आप नेचुरली स्ट्रांग और हेल्दी बना सकते हैं। अब आप हो सकता है सोच रहे हो कि इतने सारे फर्मेंटेड फूड है, लेकिन मैं कौन सा यूज करूं, मैं कहां से स्टार्ट करूं? आंसर बहुत सिंपल है, वही शुरू करो जो आपके घर में ऑलरेडी आसानी से अवेलेबल हो। अगर आप डेली दही या छाछ या इडली लेते हैं तो आप शायद ऑलरेडी प्रोबायोटिक रिच डाइट पे हो। तो दोस्तों, आज से आप एक छोटी सी हैबिट बना सकते हैं। अपने प्लेट में हर दिन कोई एक फर्मेंटेड फूड है या नहीं, ये आप चेक करिए। और आपके गट को स्ट्रांग और हेल्दी रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका आपको हमने बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें जरूर, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखनी है जो सिंपल है, प्रैक्टिकल है, साइंस बैक्ड है, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।